दोस्तों, आज की इस कथा में मैं आपको एक ऐसी गहरी बात बताने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कथा हमें सिखाती है कि कुत्ते को केवल एक रोटी खिलाने से हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए कृपया इस कथा को पूरी तरह से ध्यान से सुनें। एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपनी ध्यान साधना में लीन थे। तभी माता पार्वती वहां आईं और बोलीं, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया इसका समाधान कीजिए। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कहो प्रिया, मैं तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान अवश्य करूंगा। तब माता पार्वती ने पूछा, मैं जानना चाहती हूं कि कुत्ते को एक रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 बड़े लाभ जान ले तो वह कभी दुखी नहीं होगा। कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 बड़े फायदे मिलते हैं। जो भी इन फायदों को जान लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। भगवान शिव ने कथा आरंभ की और कहा, एक समय की बात है, एक गांव में एक काले रंग का कुत्ता रहता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव के हर घर के दरवाजे पर जाता, लेकिन कोई उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता। भूख के मारे वह इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह कुत्ता गांव के बाहर नदी के किनारे एक आरक्षी के आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, आप तो बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं। मैं भूख से व्याकुल होकर आपके पास आया हूं। कृपा करके मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए, जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। ऋषि ने पूछा, हे स्वान, क्या गांव में किसी ने भी तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा नहीं दिया? कुत्ते ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं? मेरी स्थिति इतनी खराब है कि लोग मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करेंगे। ऋषि ने गंभीरता से कहा, हे स्वान, मुझे अपनी पूरी व्यथा सुनाओ। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा। तुम बहुत लाचार लगते हो। कुत्ते ने कहा, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाता हूं। फिर वह कुत्ता उन ऋषि से विनम्रता से कहता है, हे मुनिवर, इस दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते। हमारा कोई घर नहीं, कोई आसरा नहीं। हमें कमाकर खाना नहीं आता। हमें वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम यूं ही भटकते रहते हैं। पढ़ना लिखना भी हमें नहीं आता। वह आगे कहता है, मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन और शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। हमें बोलना भी आपकी तरह नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन एक बात में हम मनुष्यों के समान हैं। हमें भी आपकी तरह भूख लगती है। चोट लगने पर हमें भी दर्द होता है और हमारी आंखों से भी आंसू बहते हैं। बस यही 3 काम ऐसे हैं जिनमें हम आपकी बराबरी कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब में हम बहुत पीछे हैं। कुत्ता अपनी व्यथा सुनाते हुए कहता है, हे मुनिवर, हम पर दया दिखाइए। हमें और अधिक कष्ट न दीजिए। ईश्वर ने हमें वैसे ही कष्ट देकर धरती पर भेजा है, लेकिन इंसान हमें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। हम तो वैसे भी पराधीन जीव हैं। उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारी आंखें और कान बंद थे। शायद हमारे जन्म पर कोई उत्सव भी नहीं मनाया गया होगा। आप जैसे मनुष्यों के जन्म पर नाच गाने होते हैं, बाजे बजते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं। लेकिन हमारे जन्म पर यह सब कौन करेगा? जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, अपने 5 बच्चों को एक कूड़े के ढेर पर छाती से चिपकाए पड़ी थी। कुत्ता अपनी माँ की व्यथा सुनाते हुए कहता है, हम 5 भाई थे। बाकी 4 लाल और भूरे रंग के थे, जबकि मैं अकेला काले रंग का था और उन सब में सबसे कमजोर भी मैं ही था। मेरी माँ हम सबकी देखभाल करती थी, लेकिन उसे अपने भोजन की व्यवस्था के लिए दिन रात भटकना पड़ता था। अगर वह खुद नहीं खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? एक माँ पर 5 बच्चों की जिम्मेदारी थी। वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन हमारे लिए हमेशा कुछ न कुछ जुटाने की कोशिश करती। कुत्ता अपनी माँ की तारीफ करते हुए कहता है, मेरी माँ तो गांव की रखवाली भी करती थी। किसी अनजान व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी कि वह गांव में बुरी नीयत से घुस सके।
यहाँ तक कि दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव के पास नहीं आते थे। वह किसान के खेतों की रखवाली करती, जानवरों को भगाती और गांव के लोगों की मदद करती। लेकिन इतने काम करने के बाद भी गांव के लोग उसे खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी तक नहीं देते थे। फिर वह कुत्ता दुखी होकर कहता है, भोजन के लिए मेरी माँ को छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। कई बार लोग उसे लाठी डंडों से पीट कर भगा देते थे। वह बेचारी भूखी प्यासी रह जाती और पेट की आग में तड़पती रहती, लेकिन फिर भी हमें भूखा नहीं रहने देती थी। कुत्ते ने दर्द भरी आवाज में कहा, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें भी आपकी तरह लगती है, और मेरी माँ को तो हमारी भी चिंता लगी रहती थी। माँ की ममता उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। गांव वालों का दिल तो उसके हालात देखकर भी नहीं पसीजता था। बेबस होकर वह चोरी छुपे लोगों के घरों में घुसती और खाने की चीजें चुराकर अपने पेट की आग बुझाती। कुत्ते की आवाज भारी हो गई जब उसने आगे कहा, कई बार लोग उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे दौड़ते। कुछ निर्दयी लोग तो उसे घर के अंदर बंद करके बेरहमी से पीटते। मेरी माँ का शरीर जख्मों से भर जाता, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह केवल हमें भूखा नहीं देखना चाहती थी। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने ऐसा क्या अपराध किया था? उसने तो केवल अपने भूख से तड़पते पेट के लिए भोजन चुराने की कोशिश की थी। चोरी करना हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह पापी पेट हमें ऐसा करने पर मजबूर कर देता है। वह आगे कहता है, एक दिन की बात है जब बहुत जोरदार बारिश हो रही थी। ठंडी हवाओं के साथ ओले भी पड़ रहे थे। हम सब सर्दी से कांप रहे थे। उस ठंड को सहन न कर पाने के कारण हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ ने बहुत रोया था। उसका दिल मानो टूट गया था। लेकिन किसी मनुष्य ने उसकी पीड़ा नहीं समझी। शायद इसलिए, क्योंकि वे हमारे जैसे कुत्तों के बच्चों को अहमियत नहीं देते। उनके अपने बच्चे तो सुरक्षित थे। कुत्ते की आवाज भर्राने लगी। उस दिन के बाद हम केवल 2 भाई बच गए। हमारी माँ ने हम दोनों की देखभाल और भी अच्छे से शुरू कर दी। वह हर दिन हमारे लिए कुछ न कुछ खाने का इंतजाम करने की कोशिश करती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो हमारे जीवन की एक और कड़वी याद बन गया। कुत्ते ने अपनी माँ की आप बीती बताते हुए कहा, हमारे गांव में एक सेठ के घर पर बड़ी दावत हो रही थी। वहां तरह तरह की मिठाइयां बन रही थीं और ढेर सारे मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ, जो भोजन की तलाश में भटक रही थी, बार बार सेठ जी के घर के आसपास जाती, लेकिन हर बार उसे दुत्कार दिया जाता। किसी को इतना भी तरस नहीं आया कि उसे एक रोटी दे दे। आखिर एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता? वह गहरी सांस लेकर कहता है, लेकिन भूख से बेहाल मेरी माँ बार बार वहां जाती रही। वह सेठ जी के आंगन में खड़ी होकर भोजन को देखती रहती थी। जब भोजन परोसा जाने लगा तो माँ की भूख और बढ़ गई। वह अपनी पूंछ हिलाकर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसे खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा था। तभी जब भोजन परोसने वाला आदमी किसी काम से भीतर गया, तो मेरी माँ ने चुपके से रोटी लेने की कोशिश की। कुत्ते ने भावुक होकर कहा, लेकिन तभी किसी आदमी ने मेरी माँ को देख लिया और चारों ओर लोग चिल्लाने लगे। वह चिल्ला चिल्ला कर दौड़ते हुए मेरी माँ की तरफ भागे। मेरी माँ घबरा गई और वहां से भागने लगी, लेकिन रास्ता बंद था। चारों ओर से लोग लाठी डंडे लेकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसे कहीं से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। कुत्ता थोड़ा रुक कर बोला, घबराहट में मेरी माँ उन लोगों के बीच से निकलने के लिए, जहां लोग भोजन कर रहे थे, उनके ऊपर से लांघ गई। जैसे तैसे वह वहां से भागने में सफल हुई, लेकिन उसे अपनी इस हरकत से उतनी हैरानी नहीं हुई जितनी कि उन लोगों की प्रतिक्रिया देखकर हुई। कुत्ता अपनी माँ की पीड़ा बताते हुए कहता है, दावत में बैठे सभी लोग उठकर खड़े हो गए। उन्होंने खाना छोड़ दिया और कहने लगे, कुतिया के लांघ जाने से भोजन खराब हो गया है। यह अब खाने लायक नहीं रहा। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कह रहे थे कि खाना तो खराब हो चुका है। कुत्ते ने गहरी उदासी से कहा, सेठ जी तो यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे थे, भाई, कुतिया के लांघ जाने से खाना खराब कैसे हो गया? उसने न तो खाने में मुंह डाला और न ही उसे छुआ, केवल ऊपर से लांघा ही तो है। कुछ समझदार लोग बोले, शहरों में लोग कुत्तों को घर में पालते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और अपने साथ सुलाते भी हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं।
लेकिन वहां कुछ बड़े घरों के लोग थे जिन्होंने इस बात को एकदम खारिज कर दिया। वे जोर देकर कहने लगे कि भोजन भ्रष्ट हो चुका है और अब इसे खाया नहीं जा सकता। कुत्ते ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आखिरकार उनकी बात मान ली गई। और फिर क्या हुआ? वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। कुत्ते की आंखों में चमक आ गई जब उसने कहा, उस दिन तो मेरी मां ने पेट भरकर खाना खाया। यह उसका सबसे अच्छा दिन था। उस कुत्ते ने ऋषि से आगे कहा, हे मुनिवर, उस दिन मेरी मां ने जीवन का सबसे बड़ा सुख महसूस किया था। लेकिन वह सुख उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया। जब वह दावत का बचा हुआ भोजन खाकर आराम से लेटी हुई थी, तभी सेठ वहां डंडा लेकर आ धमका। उसने मेरी मां को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। मां को भागने का भी मौका नहीं मिला। डंडों की चोट से वह दर्द में चीखने लगी। मां का वह दर्द भरा विलाप सुनकर कोई भी पत्थर पिघल जाता, लेकिन उस निर्दयी सेठ को जरा भी दया नहीं आई। वह उसे कठोरता से पीटता ही रहा। कुत्ता बोलते हुए गहरी सांस लेता है। मां की दर्द भरी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। आखिरकार कुछ लोग वहां आए और सेठ को समझाते हुए बोले, सेठ जी, इसे छोड़ दीजिए। भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है। इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान? इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? लोगों के समझाने के बाद सेठ ने हमारी मां को पीटना बंद किया। बड़ी मुश्किल से मां हमारी ओर लौटी। उसकी हालत बहुत खराब थी। कुत्ते ने अपनी मां की पीड़ा को याद करते हुए कहा, जब मां ने अपनी आप बीती हम दोनों भाइयों को सुनाई, तो हमारा दिल भर आया। हमने सोचा, कुत्तों का जीवन कितना कष्ट भरा है। इंसान हमें एक रोटी के टुकड़े के लिए चोर समझकर पीटता है। वे हमारी पीड़ा को समझ ही नहीं सकते। थोड़ा रुककर कुत्ता आगे कहता है, हे मुनिवर, एक और घटना है जिसने हमें इंसानों के स्वार्थ को समझने पर मजबूर कर दिया। एक दिन गांव के बाहर एक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए चूल्हा जलाया और दाल बनाने के लिए रख दी। आटा गूंथकर एक ओर रखा और पास के कुएं से पानी लेने चला गया। इतने में मेरी मां वहां घूमते घूमते पहुंच गई। भूख से तड़पती मां ने उस आटे को देखा और सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है। वह उसे खाने लगी। कुत्ते की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, लेकिन तभी ब्राह्मण ने कुएं के पास से यह देखा कि एक कुतिया उसका आटा खा रही है। वह बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वह भी 2 दिन से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने वहां आकर उससे कहा, ब्राह्मण देवता, देखिए, इस कुतिया ने आपका आटा भी खराब कर दिया। कल तो इसने सेठ की पूरी रसोई बर्बाद कर दी थी। ब्राह्मण बेहद गुस्से में था। उसने लाठी उठाई और मेरी मां पर टूट पड़ा। कुत्ता अपनी मां का दर्द बयां करते हुए कहता है, मां ने उस आटे का ठीक से एक कौर भी नहीं खाया था, लेकिन उस पर लाठियों की बरसात हो गई। वह महीनों तक घायल और लड़खड़ाती रही। तब मुझे समझ में आया कि इंसान कितना स्वार्थी है। हम कुत्ते उसके लिए कितने काम करते हैं, फिर भी वह हमें समझ नहीं पाता। हम उनकी रखवाली करते हैं, उनके घरों को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन हमारे प्रति उनका दृष्टिकोण हमेशा निर्दयी ही रहता है। कुत्ता अपनी बात समाप्त करते हुए कहता है, हे मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। लेकिन जब कोई इंसान प्यार से हमें अपनाता है, तो हम उसके प्रति पूरी निष्ठा और वफादारी दिखाते हैं। यही हमारे स्वभाव की सबसे बड़ी खूबी और कमजोरी दोनों है। उसकी यह दुख भरी कहानी सुनकर ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कुत्ते को गले से लगाया, उसे पेट भर भोजन खिलाया और हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, हे देवी, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के लाभ जान ले, तो वह अपने जीवन में आने वाले कई प्रकार के संकटों से बच सकता है। मैं आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 अद्भुत लाभ बताता हूं, जिन्हें जानने के बाद हर व्यक्ति को इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, देवी, जब भी घर में रोटियां बनती हैं, तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होती है। यह विधि स्वयं भगवान द्वारा निर्धारित की गई है। लेकिन आजकल मनुष्य इस विधान को भूल चुका है और अगली पिछली रोटी स्वयं खा लेता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसे रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में आने वाले ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। फिर भगवान शिव ने मां पार्वती को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 लाभ बताए।
नंबर 1, नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। भगवान ने कहा, हे देवी, जब ग्रह अपनी अशुभ दृष्टि डालते हैं तो मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है और वह कर्ज में डूब जाता है। ऐसे समय में यदि वह नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाए तो ग्रह दोष का प्रभाव काफी कम हो जाता है। नंबर 2, भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। भगवान बोले, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और भाग्य आपका साथ देने लगता है। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नंबर 3, माता लक्ष्मी की कृपा। भगवान शिव ने बताया, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इससे घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। जो व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है उसके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। नंबर 4, कर्ज से मुक्ति। उन्होंने आगे कहा, जो व्यापार में वृद्धि भगवान ने बताया, यदि कोई व्यक्ति सुबह शाम कुत्ते को भोजन देता है तो उसके व्यापार में तेजी से वृद्धि होती है। उसका व्यापार हमेशा लाभदायक रहता है। नंबर 6, आयु में वृद्धि और रुका धन वापस। शिवजी बोले, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु लंबी होती है। साथ ही यदि आपका कोई धन कहीं अटका हुआ है तो वह भी वापस मिल जाता है। नंबर 7, स्वास्थ्य में सुधार। भगवान ने कहा, कुत्ते को रोटी देने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आप मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं और आपके विचार सकारात्मक रहते हैं। इससे आपका मन हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। नंबर 8, भगवान की कृपा। अंत में भगवान शिव ने कहा, जो व्यक्ति सभी जीवों के प्रति दया दिखाता है, भगवान भी उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। कुत्ते को रुलाना अपशगुन है। भगवान ने मां पार्वती से कहा, देवी, आपने सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो इसे अपशगुन माना जाता है। किसी की मृत्यु या संकट आने का संकेत होता है। इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। शिवजी का उपदेश। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जो भी व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे इन 8 लाभों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसका परिवार सुख समृद्धि से भर जाता है। दोस्तों, इस ज्ञान को अपनाइए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पूजा मंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।